हेलो नमस्कार साथियों, मैं लखन राजपूत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्मार्ट बक एग्जाम में। तो आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज के सेशन को फिर से लेकर के हम हाजिर हैं। आज की क्लास रहने वाली है आपकी वर्क एंड टाइम की, कार्य व समय की, एक ऐसा चैप्टर मैथमेटिक्स का जो कि एक ऐसा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एग्ज़ाम में कि मतलब पूछो मत। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो अगर फेवरेट, हर किसी का फेवरेट जो चैप्टर है ना, एग्जामिनर का अगर फेवरेट चैप्टर है तो वो है आपका वर्क एंड टाइम, कार्य व समय से। इससे ये क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन प्रोवाइड कराता है हर एग्जाम में, भर भर के ये क्वेश्चन देता है। ठीक है, थोड़ा सा ना इधर, ठीक है, हाँ, ऑल राइट। तो सभी, आशा करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे। शुरुआत करते हैं आज के क्लास की, और आज के क्लास के काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। हम ये जो आपके क्वेश्चन आंसर की सीरीज डिस्कस कर रहे हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज है आपकी, और ये वर्क एंड टाइम की पहली क्लास होने वाली है। तो वो आइए सभी लोग जुड़ जाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, जिससे और भी लोग इसका लाभ उठा सकें। काफ़ी अच्छा सेशन चल रहा है दोस्तों। मैं ज़्यादा बातें ना करते हुए अपने काम की शुरुआत करता हूँ, अपने क्लास की शुरुआत करता हूँ, क्योंकि बातें करने का समय तो बहुत है हमारे पास, लेकिन क्या हम वाकई एक जॉब के लिए मेहनत कर रहे हैं? अगर ऐसा कर रहे हैं तो आ जाइए, देखते हैं फिर। बहुत ही अच्छा सेशन आज का, और शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। आशा करता हूँ आप सभी लोग भी एकदम सेटल हो गए होंगे बढ़िया तरीके से, और कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए। प्रॉपर एक एक क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ आपको, एक एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर ये क्वेश्चन आपने कर लिए तो आपको, मुझे नहीं लगता कि वर्क एंड टाइम में कोई दिक्कत आने वाली है। ये क्वेश्चन करेंगे हम, उसके साथ साथ उसका कॉन्सेप्ट भी बताते हुए चलेंगे। क्वेश्चन को कैसे कम समय में करना है, इस चीज़ पे हम डिस्कशन करेंगे, साथ साथ आपको बताते हुए चलेंगे। तो ठीक है, देरी न करते शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। ठीक, ओके। कह रहे हैं कि ए एक काम को 20 दिनों में कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन ए 5 दिन बाद काम छोड़ देता है। शेष काम भी अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा? अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन एकदम दमदार है। ठीक है, वर्क एंड टाइम अब इधर देख लेते हैं, इधर ध्यान दीजिए बोर्ड पे आप सब लोग। ए चल जाए यार। ए जो है वो करता है आपका 20 दिनों में कार्य को, बी करता है आपको 30 दिनों में कार्य को, जबकि 20 काम को 30 दिनों में करता है। दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं और ए 5 दिन बाद काम छोड़ देता है। इनका करने का तरीका क्या है, आप थोड़ा उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, हम इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। पहले आप बिल्कुल कॉपी पेन रोक दीजिए और बिल्कुल इसे देखिए। 20 और 30 का एलसीएम लेते हैं, तो 20 और 30 का एलसीएम जब हम लेंगे तो कितना आएगा? 20 और 30 का एलसीएम वो आएगा आपका 60। ठीक, एक तरफ भैया ए हैं, दूसरी तरफ बी हैं। ए एक काम को करते हैं 20 दिनों में, बी एक काम को करते हैं 30 दिनों में। इतनी कहानी आपको यहाँ तक समझ आई? इतनी कहानी यहाँ तक आपको समझ आई कि एक काम करता है 20 दिनों में, बी कर रहा है उसको 30 दिनों में। दोनों का जो एलसीएम लिया, ये हमारा, हम इसे मानते हैं कुल कार्य। क्या मानते हैं इसे? कुल कार्य। आपको अभी समझा रहा हूँ, इसके बाद ये चीज़ हम नहीं लिखेंगे कि कुल कार्य क्या है, क्या चीज़ है। ठीक है, ये चीज़ अभी आप एक बार इत्मीनान से समझ लीजिए, अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि ये हमारा कुल कार्य हो गया। ये 20 दिन में टोटल उस काम को कर पाता है, और टोटल बी 30 दिन में उस काम को कर पाता है। ठीक है, अब 20 से हम भाग देते हैं 60 को। जब 20 से भाग देंगे 60 को, 20 दिया 60, मतलब जाएगा 3 बार। 30 दूनी 60, तो ये मतलब जाएगा 2 बार। इतनी बात समझ में आई? ये हमने मान लिया कुल कार्य। ये है आपका 1 दिन का कार्य, ये है आपका 1 दिन का कार्य। ध्यान दीजिए, ये क्या है? ये आपका क्या है? 1 दिन का कार्य। किसका? ये ए का 1 दिन का कार्य है, ये बी का 1 दिन का कार्य है। बस इतना समझ लिया आपने, इतना आपने समझ लिया तो बस आपका मतलब, मुझे लग रहा है कि वर्क एंड टाइम फिनिश है पूरा। ये समझो, वर्क एंड टाइम का कोई ऐसा क्वेश्चन बचेगा नहीं जो आप कर नहीं सकते। बस आपको ध्यान देना है जो मैं समझा रहा हूँ उस चीज़ पे लेकर के। एक काम को दोबारा समझ लीजिए। एक काम को 20 दिन में करता है, बी एक काम को 30 दिन में करता है। दोनों 20 और 30 का एलसीएम लेते हैं हम, जा करके 60 आया। ये जो 60 एलसीएम आया, एलसीएम को ही हमने कुल कार्य मान लिया। ठीक है, ए एक काम करता है 20 दिन में, बी करता है उस काम को 30 दिन में। ठीक है, 1 दिन का कार्य ये आ गया आपका, किसका? ए का। बी के 1 दिन का कार्य क्या आ गया? ये आ गया। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक, अब कह रहा है कि ए 5 दिन बाद कार्य छोड़ देता है। कौन छोड़ रहा है? ए। तो क्या आप इतनी बात समझ रहे हैं
कि अगर ए 5 दिन बाद कार्य को छोड़ रहा है तो ए और बी ने 5 दिन तक तो काम किया होगा ना साथ में। सोचो जरा एक बार कि ए जो है 5 दिन के बाद कार्य को छोड़ देता है, ठीक है। अब ए ने 5 दिन बाद कार्य छोड़ा तो ए और बी ने मिलकर के 5 दिन तक तो कार्य साथ में किया होगा। इतनी बात समझ आई, ठीक। जब ए और बी दोनों 5 दिन तक साथ में कार्य करते हैं तो एक दिन का कार्य ए का कितना है 3 यूनिट, बी का एक दिन का कार्य कितना है आपका 2 यूनिट, ठीक है। जब 3 यूनिट और 2 यूनिट काम है तो एक दिन में दोनों ने मिलकर जो काम किया होगा वो किया होगा आपका कितना, इधर दिखाई दे रहा है, यहाँ कर लेते, ठीक है। कितना किया होगा 5 यूनिट। कितना कार्य किया होगा 5 यूनिट। 5 यूनिट काम किया होगा ए और बी ने मिलकर के, और ये 5 इधर लिखो, यहाँ से यहीं लिख दो, देखो दिखाई दे रहा है, ठीक है। 5 यूनिट काम किया होगा ए व बी ने एक दिन में मिलकर, यहाँ लिखो तो एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य। ए और बी के एक दिन का कार्य कितना है 5 यूनिट, ठीक। तो इन्होंने 5 दिन तक साथ में काम किया है, तो 5 दिन से साथ में काम किया है तो कितना काम किया होगा इन्होंने कितना काम किया होगा भैया, इन्होंने किया होगा 25 कार्य। जब बड़े भाई ने 25 कार्य किया होगा तो कार्य अगर 25 काम हो चुका है, शेष काम कौन कर रहा है बी आपका, शेष काम कौन कर रहा है बी, क्योंकि ए तो 5 दिन के बाद कार्य छोड़ चुका। तो करना क्या है आपको कि जो टोटल कार्य है हमारा कुल कार्य, उसमें से 25 काम तो निकाल दें, क्योंकि 25 काम तो हो चुका है। इधर कर लें, ठीक है। अब जब 60 कार्य टोटल था, 60 में से 25 कार्य आपका हो चुका है, तो कार्य बचा कितना, क्या 35 कार्य नहीं बचा? इतनी बात समझ में आई आपको? 35 कार्य बचा, 35। जो 35 कार्य बचा हुआ है, यही काम तो बी ने किया होगा। सोचो जरा भाई, जो रिमेनिंग वर्क है, जो शेष कार्य है, ये क्या हो गया आपका शेष कार्य। बहुत अच्छा शब्द है शेष कार्य, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए, शेष कार्य। ये शेष कार्य किसने किया होगा आपका बी ने। अब बी ने शेष कार्य किया होगा तो बी एक दिन में करता है आपका 2 काम, तो 35 काम कितने दिन में करेगा, 35/2 से भाग करेंगे तो 17 से 1/2 या 17.5, ठीक है। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। मुझे लग रहा है ऑप्शन में आपका ये कार्य अच्छा ठीक है, ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक मुझे लग रहा है। ऑप्शन 10 है, 12 है, 14 है, 15 है, ये 17.5 दिन में रिमेनिंग कार्य होगा। ऑप्शन गलत है इसके, ठीक है। तो आप इसको करेक्ट कर लीजिए 17.5 दिन में, ठीक है। तो आपको आशा करता हूँ कि और क्वेश्चन समझ आया होगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 एक बार देख लीजिए और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 2 से रेज करते हैं भाई, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 क्या रहने वाला है? क्वेश्चन नंबर 2, ए और बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं, बी अकेले उस कार्य को 18 दिन में पूरा करता है। सेम टाइप का क्वेश्चन है, एक बार करके देखिए आप अपने हिसाब से भी, ठीक है, कि मैंने कितना, आप जो आपसे जितना होता है उतना कीजिए आप। ए और बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में करते हैं। ए है और बी है, 2 व्यक्ति हैं ए और बी। इतनी बात समझ आ रही है आपको? ए व बी मिलकर, रुको एक बार, कुछ और कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है ए प्लस बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। बी अकेले उस कार्य को 18 दिन में करता है, और जो बी अकेले अगर उस काम को करता है तो कितने दिन में करता है? 18 दिन में करता है। तो ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा? ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा? यहाँ क्या करना है, इन दोनों का हमें एलसीएम लेना है। एलसीएम लेते हैं, 12 और 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12 18 का एलसीएम ले लो यहाँ पे, 12 और 18, ठीक है। एलसीएम लेना देख लो कैसे लेते हैं। 6 से काटो, 6 दूनी 12, 6 तियाँ 18, 6 दूनी 12 तियाँ 12 तियाँ 36, ये टोटल काम कितना हो गया आपका? 36। समझ आई इतनी बात? ये हमारा क्या है, बहुत आराम से समझ लीजिए, ज़्यादा चीखने चिल्लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल दिमाग को एकदम स्टेबल रख के शांत तरीके से कैसे समझ रहा है क्वेश्चन को, उस पर ध्यान दीजिए बस। 12 18 का एलसीएम दिया, कुल कार्य क्या हो गया हमारा? 36।
36 हमारा कुल कार्य, 12 तियाँ 36, 18 दूनी 36। समझ आ रहा है? ठीक। अब कह रहे हैं कि ए और बी मिलकर उस कार्य को 12 दिन में करते हैं, बी उसे 18 दिन में करता है, तो ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? भैया ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना है? 3। समझ आ रहा है यहाँ तक? ये क्या है? एक दिन का कार्य दोनों का। बी के अकेले एक दिन का कार्य कितना है? बी के अकेले एक दिन का कार्य कितना है? 2। तो बी की जगह 2 लिख लें, बराबर 3। तो ए बराबर कितना हो जाएगा आपका? 2 इधर जाएगा तो बचेगा क्या? 1। समझ आ रहा है इतना आपको? ठीक है। जब ए का एक दिन का कार्य अगर 1 है तो 36 कार्य टोटल है। एक दिन में एक कार्य करता है, तो टोटल कार्य कितने करेगा? 36 दिन में। 36 दिन में करेगा भाई, सही है कि नहीं? कितने दिन में? 36 दिन में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आइए बढ़ते क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 था, क्या था? क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है। आइए देखते क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा जल्दी करते हैं। अब आपको आई होप चीज़ समझ आ रही होंगी, आप कैप्चर कर पा रहे होंगे, उन चीज़ों को समझ पा रहे होंगे जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको बहुत ध्यान से समझना है। अगर आपने एक बार यहाँ पे ध्यान दे लिया इस बोर्ड पे, और जो मैं बता रहा हूँ उस चीज़ को आपने सुन लिया, दिमाग में मतलब दिमाग में इस चीज़ को छाप लिया, तो आप पता है वर्क एंड टाइम से संबंधित आपसे कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला। ठीक। एक नल एक टंकी को 10 घंटे में भरता है। एक नल है आपका, एक टंकी को 10 घंटे में भरता है। मानो नल को कोई नाम दे दो, ए दे दो चाहे बी दे दो। ठीक है, ए नाम देते। ए जो नल है उसको 10 घंटे में भरता है। दूसरा नल है आपका बी, उसे मान लिया हमने बी 15 घंटे में खाली करता है। ये माइनस का निशान आप कहेंगे माइनस का निशान क्यों आया? क्यों माइनस का निशान इसलिए आया क्योंकि जो नल है आपका बी वो उसे खाली करने वाला नल है। ठीक है। तो बी आपका 15 घंटे में खाली करता है। यदि दोनों नल एक साथ चालू कर दिया टंकी कितने समय में भरेगी? ऐसा होता है अमूमन, ऐसा अमूमन हमारे रियल लाइफ में भी होता है। ठीक है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है या फिर हाइपोथेटिकल सिचुएशन नहीं है। दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा आपका? 5 दूनी 10, 5 तियाँ 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15, 5 तियाँ 15 दूनी 30। ठीक है, समझ आ गई आपको? छोटी से छोटी बात बताते चलता हूँ। चाहे तो मैं डायरेक्ट एलसीएम ले सकता हूँ, लेकिन आपको समझानी है सारी चीज़ें। आपको जब तक समझाएंगे नहीं सारी चीज़ें, आपको दिमाग आपके बसेंगे नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी चीज़ हवाबाजी में ऐसे समझा दी जाए, इससे आकर जा करके वो डाउट क्रिएट हो जाए और आपको समझ ना आए। इस चीज़ का थोड़ा देखो समय लगेगा, लेकिन समझने में अभी समय लग रहा है तो आगे समय कम लगेगा। और अभी तुमने नहीं समझा ढंग से ना, तो फिर आपको समस्या होने वाली है। एक नल एक टंकी को 10 घंटे में भरा, दूसरा 15 घंटे में से खाली करा, दोनों ने एक साल चालू कर दिए। भाई बहुत अच्छे। 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 10 तियाँ 30। अगर ए 3 यूनिट पानी डाल रहा है, ठीक है, और बी ए क्या कर रहा है आपका? ए 3 यूनिट पानी डाल रहा है और बी आपका जो है वो 2 यूनिट पानी निकाल रहा है। माइनस का निशान है, 2 यूनिट पानी निकाल रहा है। तो 3 - 2 बराबर 1। टोटल पानी टंकी में जा कितना रहा है? 1 यूनिट पानी जा रहा है। 1 यूनिट पानी जा रहा है। ठीक है। जब 1 यूनिट पानी जा रहा है तो टंकी को कितना समय लगेगा? कुल कार्य से भाग दे दिया, कितना हो पा रहा है ये, तो कितना समय लगेगा? 30 क्या लगेगा? घंटे। दिन क्या दी, किसमें दिया आंसर? आंसर दिया आपको घंटे में। तो कितने लगेंगे आपको? 30 घंटे। 30 घंटे में टंकी ओवर हो जाएगी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भैया। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके लिए एक अहम रोल प्ले करेंगे आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी साथ साथ बताते हुए चल रहा हूँ, बस आपको साथ देना है और लगे रहना है भी अपनी पढ़ाई में। हाँ, एक बात आपको बताना भूल गया, जो हमारे सर हैं श्री राकेश यादव जी, उन्होंने एक रेलवे को लेकर के एक मुहिम छेड़ी है कि भाई रेलवे में कुछ रिफॉर्म्स होने चाहिए। बात बिल्कुल ठीक है कि रेलवे अपने पथ से, अपने ट्रैक से भटक रहा है। तो इस चीज़ को जो है
बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, जो रेलवे ने आकर के तुरंत दबाव में काम किया है, इससे जो है काफ़ी परेशानी खड़ी हुई है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग भी उनका समर्थन करेंगे जा कर के, और हम सब लोग उनके साथ हैं सर के। और जो भी है हम बच्चों के लिए बहुत कुछ करते आए हैं, करेंगे। तो आशा करता हूँ कि आप ट्विटर कैंपेन में भाग लीजिए, अधिक से दबा के मतलब जम के ट्वीट कीजिए, और अपनी इस समस्या का जो समाधान है वो रेलवे के द्वारा मिलना चाहिए। जब तक कि हम वहाँ पे लड़ते रहेंगे और जब तक कि हमारा समाधान नहीं मिल जाता, हम वहाँ पे हटने वाले नहीं हैं। तो सर का समर्थन भी कीजिए। आज मुझे लग रहा है कि 11 बजे, हाँ 11 बजे से समथिंग ट्विटर कैंपेन सर ने शुरू किया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा एक काम को 10 दिन में करता है, बी उस काम को 15 दिन में करता है, ए और बी दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं और फिर सी उनसे जुड़ता है। देखिए क्वेश्चन कितना बढ़िया है भैया, बहुत अच्छा क्वेश्चन होने वाला है। मुझे लग रहा है कि जो है ये हम आज की वीडियो का ये आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन रखेंगे। थोड़ा सा यार मारकर फिर से परेशान करना शुरू कर दिया इसने, हैं भाई, सपोर्ट कीजिए प्लीज़। हाँ, क्वेश्चन नंबर देखते हैं। ए काम को 10 दिन में करता है, ए कितने दिन में कर रहा है इस काम को? 10 दिन में कर रहा है। विजिबल है आपको? विजिबल है, ठीक है, होगा। बी इस काम को 15 दिन में कर रहा है।